निष्काम होता है। इस गुरुवाक्य को आप लोग ध्यान से समझें। अनेक की अनुभूति मन से होती है, अनेक की प्रतीति मन से होती है, अनेक के पीछे एक तत्व की अनुभूति निष्काम प्रेम से होती है। अनेक का दर्शन ये मन के द्वारा होता है, लेकिन अनेक में एक का ज्ञान ये बुद्धि के द्वारा होता है। जब तक अनेक जन्मों में हमारी आपकी बुद्धि समुचित रूप में विकसित न हो जाएगी, तब तक ये दर्शन का द्वार बंद रहेगा। हम मानते रहेंगे लेकिन जान न पाएंगे। लेकिन सौभाग्य से जिनको गुरु सदगुरु के प्रति श्रद्धा हो गई है, यही वो द्वार है जिससे जानने की दृष्टि हमें मिला करती है। हमें यह भी सावधान किया गया है कि जब तक हमारी मंद बुद्धि है, तत्व यथार्थमाकरणे मंदः प्राप्नोति मूढ़ताम। ये कितना सुंदर गुरुवाक्य है। जो मंद बुद्धि है, जब तक बुद्धि के ऊपर ये मोह लोभ ये पर्दे मल चढ़े हुए हैं, तब तक यथार्थ को सुनकर भी मूढ़ता को ही मनुष्य प्राप्त होता है। और अभी अभी हमारी आपकी यही स्थिति है। गुरुवाक्य बड़े यथार्थ हैं, भगवद वाक्य बहुत यथार्थ हैं, एकदम सत्य की झांकी खुल जाती है, परंतु मंद बुद्धि के कारण हमारी मूढ़ता का अंत नहीं होता। मूढ़ता कैसे है? जो सोया हुआ है। सोए हुए का मतलब हमारी आंखें बंद हैं, ये सोना नहीं है। सोए हुए का सरल अर्थ है, कभी कभी हम और आप पाठ करते हैं, कोई पुस्तक पढ़ते हैं, पन्ना का पन्ना पढ़ जाते हैं, शब्द उच्चारण भी होता है, आंखें शब्द में लगी रहती हैं, लेकिन मन अर्थ का पता तक नहीं चलता। कभी कभी होश आता है, पूरा पन्ना पढ़ गए, अर्थ पर ध्यान नहीं रहा। इसको कहते हैं सोया हुआ। सोए हुए देखना, सोए हुए चलना, सोए हुए भोगना, सारा जीवन बीत जाता है सोए सोए, लेकिन ज्ञान में प्रकाश में जो दर्शन होना चाहिए वो नहीं होता। ये सोया कौन है? तो हमें ये भी बताया गया है कि जिसका मन पदार्थों में अटका हुआ है, जिसका मन तन में अटका हुआ है, तन के आगे कुछ देखता ही नहीं है, जिसका मन तन की आयु को अपनी आयु मानता है, तन के जीवन को अपना जीवन मानता है, जिसका मन तन की सुंदरता को अपनी सुंदरता समझता है,
तन की दुर्बलता को अपनी दुर्बलता समझता है, सारा जीवन तन के संभाल में, शरीर के संभाल में जिसका बीत जाता है वो मूढ़ है। मूढ़ता की यही सरल अर्थ है। कि मूढ़ता का अंत गुरु ज्ञान में ही संभव है, और वो गुरु ज्ञान श्रद्धा के ही द्वारा पकड़ में आता है। हम देखें कि हम जब तक तन में, धन में, परिवार के संबंधियों में अटके का अर्थ जहां जहां मेरा कहते हैं, ये बड़ा सरल शब्द है मेरा। ये मेरा निकला नहीं कि हम अटके हुए का परिचय दे रहे हैं। सबसे बड़ी भूल जो हमारे जीवन में हुई है और अभी तक चल रही है वो इतनी ही कि जो मेरा नहीं है उसे हम अपना मान बैठे, अपना नहीं है उसे अपना मान बैठे। अहंकार की ये प्रथम कृति है, पहली कृति। अहंकार जो पहले कुछ करता है, सुनने का प्रभाव उस पर पड़ता है, उसका वो क्या है? जो अपना नहीं है उसे अपना मान लेता है। ये गुरुवाक्य आप बहुत सावधान होकर के सुने। अहंकार की प्रथम कृति, अहंकार ने पहले जो कुछ किया है, सबसे आरंभ में जो कुछ किया है वो यही कि जो सुना उसे अपना मान लिया। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है कि भगवान विष्णु के कानों के मैल से दैत्य उत्पन्न हुए, तो मधुकैटभ। पुराणों में ऐसे रूपक हैं कि जिनके अर्थ गुरुजनों से ही समझ में आते हैं। कानों का मैल शब्द का प्रयोग किया गया है। ये सुनने से ही ये दो राक्षस, दो दैत्य उत्पन्न हो गए और उन दैत्यों ने ही सारे जीवन को घेर लिया है। सुनने का प्रभाव जो हम पर पड़ा वो यही पड़ा, मैं हूं और ये मेरा है। ये दो प्रभाव सुनने से पड़े। माता पिता ने हमें सुनाया, तुम हो, तुम बेटा हो, तुम भाई हो, ये माता पिता ने सुनाया, हमने सुन लिया। तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, काले हो, गोरे हो, हमने सुन लिया। और माता पिता ने आरंभ में क्या बताया? ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, बताते चले गए और हम सुनते चले गए और मानते चले गए। बस दो दैत्य उत्पन्न हो गए, मैं और मेरा। आज तक उन दैत्यों का बस नाश नहीं हो सका। आज तक दैत्य हमारी जीवन की भूमि को, यानी पृथ्वी को घेरे दिए। हमारी सारे जीवन में वो छा गए हैं। पूरा अधिकार इन्हीं दैत्यों का है, मैं और मेरा। मैं जब बोलता हूं तो कहीं बैठ करके बोलता हूं, मेरा जब बोलता हूं तब मैं अपने में कुछ रख करके बोलता हूं। यही हमारी राक्षस की या दो दानवों की विजय। जहां तक मेरा प्रतीत हो रहा है, ये क्या है? जो अपने में रख लिया। जो अपने में नहीं रखा उसको हम मेरा नहीं कहते। आप लोग यहां आए हैं, ठहरे हैं, और जहां कहीं ठहरे हैं उसको आप मेरा नहीं कहते। जब मेरा नहीं कहते तो आपके भीतर लोभ नहीं है। यहां पर आप कुछ देर के लिए भूले हुए हैं, मैं कौन हूं ये भूले हुए हैं, सुन रहे हैं। लेकिन जब कभी धक्का लगेगा, जब कभी आसपास कोई दिखाई पड़ेगा, तब मैं जागृत हो जाएगा और कहेगा मैं और मेरे साथ ये नीच, ये ऊंच, मैं गरीब, ये अमीर। इस तरह के भाव जब बुद्धि में प्रकट होते हैं, ये दैत्य की ही कृति है। और वो दैत्य तो आपने सुना, एक जगह कहीं कहा गया है अहंकार के विषय में, ये कौन सा दैत्य है जिसका कि पता ही नहीं चलता कब जन्मा कब मरा। अनेकों बार जन्मता है, अनेकों बार मरता है, और मरते जन्मते हुए भी ये सदा ही रहा करता है। इसकी मृत्यु भी विलक्षण, इसका जन्म भी विलक्षण। तो अहंकार की प्रथम पहली कृति है कि जो अपना नहीं है उसे अपना मान लेता है। और ये हम सब लोग अभी अभी देखें। आप जितने श्रोता हो सुनो, जिसे अपना कहते हो, जिसे मेरा कहते हो, आपने बनाया नहीं है। जिसे मेरा कहते हो, अहंकार उसका कितना अभिमानी है। जिस वस्तु को मेरा कहते हो, अहंकार उसका कितना लोभी है, मोही है, अभिमानी है, ममता है, आसक्ति है। ये अहंकृति का परिणाम है। और अहंकृति कहां से शुरू हुई? जो मेरा नहीं उसे अपना मान लिया है। कल की चर्चा में
आपको सावधान किया गया था कि छोड़ना कुछ नहीं, पकड़ना भी कुछ नहीं। अभी हम दो ही काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कुछ हमसे छूटा हुआ है, और ऐसा लगता है कुछ हम पकड़े हुए हैं। जिसे मेरा कहते हैं वो हम पकड़े हुए हैं, और जिसे मेरा नहीं मानते वो छूटा हुआ है। ज्ञान में जब हम जागेंगे, अभी जाग जाएं, तो अभी अभी आपको दिखाई पड़ेगा कि जिसे मेरा कहते हो उस पर न तो आपका स्वतंत्र अधिकार है, न उसे आपने बनाया है, और न उसके साथ सदा रह सकोगे, और न उसके साथ हम और आप रह सकेंगे। इतना तो बड़ी आसानी से समझ में आता है। कौन अपने साथी के साथ रह सका, कौन पत्नी सदा पति के साथ रह सकी, कौन पत्नी पति के साथ रह सकी, पुत्र माता पिता धन भूमि भवन जो मिला सब छूटा। तुम्हारे घर से जो चले गए हैं, छोड़ के गए हैं, लेके नहीं गए, लेकिन वो मेरापना उनके साथ गया है, उनके सूक्ष्म शरीर के साथ गया है। जब दूसरा जन्म वो धारण करेगा अहंकार, तो वहीं से मेरापना जागृत होना शुरू हो जाएगा। यहाँ का जो मेरा छूटा है वो तो गया, लेकिन मेरापने की ममता लोग भीतर मौजूद है। उस ममता के आगे जो पदार्थ आएंगे फिर मेरा शुरू हो जाएगा, उससे फिर मोह शुरू हो जाएगा। पहले जन्म का मोह, पहले जन्म का लोभ, पहले जन्म का अभिमान, पहले जन्म के अहंग के आकार छूट गए, लेकिन मोह प्रीति हमारे साथ है, जो अब इस जन्म के साथ ही वो हमारी प्रीति पदार्थों के साथ लोभमय बन गई। वो हमारे हृदय की प्रीति व्यक्तियों के साथ, संबंधियों के साथ मोहमय बन गई। वही हमारी प्रीति जैसे जैसे कोई कहता गया तुम बड़े आदमी हो, तो अभिमान में बन गई। ये प्रीति तत्व के अनेक रूप है, और हम इसको देख नहीं पाते, और इन्हीं के कारण हम दुखी होते हैं। अहंकार की पहली कृति है, पहला कार्य है, जो अपना नहीं उसे अपना मान लेता है। खूब सोच करके हम और आप देखें, जब हम नहीं थे तब पृथ्वी में कितना धन था, हीरे थे, मोती थे, भूमि थी, भवन थे। जब हम नहीं थे तब ये सब मौजूद थे। खूब सोच लो। और जब हम और आप शरीर छोड़ करके चले जाएंगे तब भी संपत्ति यहीं रहेगी, लेकिन परिवार यहीं रहेगा, लेकिन अधिकार यहीं छूट जाएगा। लेकिन हम अपना मान लेते हैं। संपत्ति के पीछे लोग, इस संपत्ति के पीछे लोग, इस भूमि के पीछे अनेक लोग मरने और मारने को तत्पर रहते हैं, और विद्वान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अकड़ करके कहते हैं तुम हमारे सामने क्या हो, हमने जमाना देखा है, जमाना देखा है, अपने को अभी तक नहीं देखा, अपनी भूल को अभी तक नहीं देखा, अपने भ्रम को, अज्ञान को अभी तक नहीं देखा, और अहंकार अकड़ करके कहता है मेरे काले बाल धूप में नहीं सफेद हुए, जमाना देखा है। अहंकार की गति तो देखो, अहंकार की कृति तो देखो। तो फिर सोच लो, जब हम नहीं थे तो पृथ्वी में सब कुछ था, धन था, स्वर्ण था, हीरे थे, मोती थे, भूमि थी, भवन थे। जो चले गए, छोड़ के गए, हमारा शरीर भी यहीं छूटेगा, सब छोड़ के जाएंगे। लेकिन हमारी मान्यताओं के पीछे रहने वाला मोह, हमारी मान्यता के पीछे रहने वाला लोभ, हमारी मान्यता के पीछे रहने वाला अभिमान हमारे साथ जाएगा। और आज भी ये सुनने के बाद भी हमारी आदत आसानी से छूटने वाली नहीं है। जिसके हम लोभी हैं उसके पीछे, जिसके हम मोही हैं उसके साथ हम प्रतिकूलता को देख करके लड़ने को तैयार हो जाते हैं, और शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्रोध करते हैं, और हम जान नहीं पाते कि परमात्मा से मिली हुई शक्ति का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। सवेरे हमने 10,000 जप किया, नाम जपा, रामायण का पाठ किया, गीता के श्लोक पढ़े। व्यवहार में जब गए, दुकान बाजार में गए, या परिवार के बीच में जब काम करने उतरे, क्रोध आ गया, सवेरे का भजन सब चौपट हो गया। जो जब से वाणी शुद्ध हुई थी, कटुवाक्यों से, कठोर वाक्यों से, झूठ से, वो वाणी फिर अशुद्ध हो गई। जैसे कोई बड़े साबुन से हाथ धोए और फिर कीचड़ छू ले, वस्त्र कोई धोवे और वस्त्र में कोई गंदगी लग जाए, अशुद्ध होता है। तैसे भगवान के नाम से वाणी पवित्र होती है, सत्कथा सुन करके कान पवित्र होते हैं। भगवान के विषय में मनन करने से हमारा मन शुद्ध होता है, और तत्व के ज्ञान से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। लेकिन उसी बुद्धि में जब संसार प्रपंच आ जाता है, अशुद्ध हो जाती है। वाणी से जब कटुवाक्य निकलते हैं,
वाणी अशुद्ध हो जाती है। कानों से जब हम व्यर्थ चर्चा परनिंदा सुनते हैं, हमारे कान अशुद्ध हो जाते हैं। रोज रोज ये क्रम चल रहा है कि कदाचित लाखों लोग तो हैं जो साधन भजन जानते ही नहीं, लेकिन आप जैसे हम लोग सौभाग्य से भगवान को मानते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन नहीं जान पाते कि हमारा लोभ, हमारे भीतर का मोह, हमारे भीतर का अभिमान हमारे साधन को अशुद्ध कर देता है, हमारी साधना में सिद्धि का द्वार बंद कर देता है। यदि हम साधन करते हुए, जप करते हुए, कीर्तन करते हुए क्रोध से, मोह से, अभिमान से बच जाते तो शायद भगवान से हमारी दूरी न थी, हमारी शुद्ध बुद्धि में नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव होने लग जाता, लेकिन हम अशुद्धि को नहीं संभाल पाते। आप लोगों ने देखा होगा आजकल एक लहर चलती है, पहले बंगाल से कीर्तन की लहर चली, अब एक देवी जागरण चला है, अब एक जवाबी कीर्तन चला है, रात रात भर जवाबी कीर्तन होता है। अहंकार होड़ लगाता है कि हम तुमसे ज्यादा जानते हैं, हम तुमसे अच्छा गाते हैं, हम तुमसे अच्छा कीर्तन कर लेते हैं, और प्रातः पुरस्कार का लोभ प्रबल हो जाता है कि हमारी जीत हो गई, पुरस्कार हमें को मिलना चाहिए। ये साधन की शिक्षा लेकर सत्संग न मिलने के कारण, गुरु की प्रति श्रद्धा न होने के कारण हमारी आज के समाज में साधना करते हुए, मंदिरों में जाते हुए, तीर्थों में स्नान करते हुए, कीर्तन जप करते हुए मनमुखी लोग सत्य को नहीं पकड़ पाते। जरा ही शंख बजाने वालों से बाबा से कह दो शंख न बजाएं थोड़ी देर। मेरी प्रार्थना है बाबा से कि ये बाधा न डालें। अब देखो यहीं पर कितनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं बेचारे ये साधु लोग। यहाँ चर्चा चल रही हो, शंख बजा रहे हैं जैसे भगवान बहरा हो। जीवन बीत जाएगा शंख बजाते, मन शुद्ध न होगा, बुद्धि शुद्ध न होगी, गुरु ज्ञान का अनादर होगा और लोभ मोह तुम्हारे जीवन को जकड़े रहेगा। तुम शंख बजाते रहोगे और भीतर की आवाज, गुरुवाणी, गुरुधुन तुम जीवन भर न सुन पाओगे। तुम्हें इतना भी होश नहीं है कि हजारों आदमी जो चर्चा सुन रहे हैं तुम शंख बजा रहे हो। ये तुम्हारी भगवान की पूजा नहीं है, ये तुम्हारी अहंकार की पूजा है। इन पूजाओं से हम लोग अहंकार को तृप्त करते हैं। ये तुम्हारे फूल नहीं है जो भगवान में चढ़ाते हो, ये भगवान की प्रकट के पुष्प हैं, ये खिले हुए हैं, अपनी सुवास फैला रहे हैं, लेकिन अहंकार उनको तोड़ करके और भगवान पर चढ़ाने की कल्पना करता है। जो परमात्मा पर पहले ही सब चढ़ा हुआ है, जो प्रकृति पहले ही भगवान पर न्योछावर हो रही है, आज का अहंकार पूजा के बहाने मंदिरों में जाता है, हार बनाता है। जीवन बीत गया मंदिरों में हार चढ़ाते, फूल चढ़ाते, लेकिन जो होना चाहिए न हुआ। चित्त की शुद्धि न हो पाई, मन की पवित्रता न हो पाई, अहं के आकार न मिट पाए। अब अंत में ये कहेंगे कि ऐसी पूजा करने वाले, ऐसे शंख बजाने वाले, ऐसे मंदिरों में जाने वाले, ऐसे मंदिर बनाने वाले बुढ़ाए गए और दुख न मिटे। अंत में आ गया बुढ़ापा और हाय हाय करते हुए गए, वाह वाह करते हुए नहीं जा सके। तभी हमारे सदा से प्रचलित है, लोग कहते हैं गुरुमुख और मनमुख। गुरुमुख का मतलब है जिसका मुख गुरु की ओर है, जो प्रतीक्षा करता रहता है क्या आज्ञा होती है, क्या गुरु वाक्य निकलते हैं, हमारे कल्याण के वाक्य, हमारे जीवन को मुक्त करने वाले वाक्य, हमारे दुखों का अंत करने वाले वाक्य कहीं चूक न जाएं, ऐसे ही न चले जाएं, उसको गुरुमुख कहते हैं। मनमुख किसे कहते हैं? जो मन आया किया, मन आया पूजा कर ली, मन आया जप कर लिया, मन आया पाठ कर लिया, मन आया तीर्थ चले गए, ऐसे मनमुखों को कभी मुक्ति नहीं मिली। गुरु नानक साहब तो मनमुख और गुरुमुख बड़ा प्रसिद्ध शब्द है पंजाब में। तो लोग कहते हैं गुरुमुख के हाथ का पानी न पीना चाहिए। वास्तव में हाथ क्या, गुरु की आज्ञा पालन का सौभाग्यशाली नहीं है। उसका मन संसार की आज्ञाओं, लोभी की आज्ञा मानता है। गुरुमुख नहीं, मनमुख लोभी की मानता है, मनमुख कामी की मानता है, मनमुख अभिमानी की मानता है, लेकिन मनमुख वो है जो ज्ञानी की नहीं मानता। तो इतना कहने पर भी इन बाबा लोगों को होश न आया कि हम बाधा क्यों डाल रहे हैं। उनकी पूजाएं चल रही हैं और जरा उनकी दशा तो देखो। हम कुछ ऐसे वाक्य कह रहे हैं कि थोड़ा चोट लगे और तुम्हारे भीतर की मानवता जाग जाए, पशुता बाधा डाल रही। पशु उसे कहते हैं
जो ज्ञान पूर्वक कुछ नहीं करता, आदत के अनुसार करता है और अपनी मन की पूर्ति के लिए करता है। और हम और आप इस शब्द को बड़े ध्यान से सुन लें। मनुष्य का शरीर तो है, लेकिन मनुष्य अनेकों जन्मों से पशु रहा है और उस पशु रहने के कारण हमारे तुम्हारे साथ अब भी पशु है। और ये बहुत ध्यान से समझ लेना कि मनुष्य के साथ जो पशु है वही परमात्मा से मिली हुई शक्ति को नष्ट करता रहता है। काम में जो कामी है ये पशु शक्ति है, लोभी है ये आसुरी शक्ति है, राक्षसी शक्ति है। हमारे साथ दानव प्रकृति है, हमारे तुम्हारे साथ राक्षसी प्रकृति है, हमारे तुम्हारे साथ पशु प्रकृति है। ये परमात्मा की मिली हुई शक्ति को अहंकार की सीमा में नष्ट करती रहती है। गुरु ज्ञान में हम जाग जाएं अभी तो हमारे जागने का ये परिणाम होगा कि जो देखना चाहिए उसे देखेंगे। और देखेंगे किसे? जो हम पकड़े हुए हैं। पकड़े किसे हुए हैं? जिसे मेरा कहते हैं, मेरा और मैं, यही अहंकार का रूप है। तो खूब ध्यान से हमें समझ लेना है, हम और आप अपने पशु को, जैसे पालतू जानवर रस्सी से बांधा जाता है। बैल को, भैंस को, बकरी को, गाय को लोग रस्सी से बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? विश्वास नहीं है। क्या विश्वास नहीं है? खुल जाएगा तो हमारा ही खेत खाने लग जाएगा। अगर कोई ऐसा पशु होता, इतना उसे ज्ञान होता कि अपने अधिकार का भूसा खाता और मालिक के खेत गेहूं चना न खाता, तो पशु कभी न बांधा जाता। पशु के बांधने का मतलब ही यही है कि उसे धर्म का ज्ञान नहीं है, उसे अपने पराये का बोध नहीं है, उसे स्वार्थ है। भूख लगी, मालिक का गेहूं का खेत खाने लग जाएगा, घर में होगा तो आटा दाल सब खा जाएगा, इसीलिए पशु बांधा जाता है। हमारे आपके साथ पशु है और वो धर्म से, यानी नीति से, धर्म से, कर्तव्य पालन से ये बांधा गया है। तब मर्यादाएं बनाई गई हैं। इस मर्यादा से चलो नहीं, ये पशु शक्ति को नष्ट कर देगा। मर्यादाओं का मतलब है बंधन। धर्म की मर्यादा, कर्तव्य की मर्यादा, ये जो मानव के साथ लागू है हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत, मानव समाज के अंतर्गत, ये पशु को वश में करने के लिए। पशु बांधा जाता है रस्सी से, परंतु हमारे मन को जो पशु, हमारे मन में जो पशु है वो व्यक्ति वस्तु से बंधी रहती है। जरा ध्यान देना, शरीर का बंधन रस्सी है, मन का बंधन वस्तु और व्यक्ति। जिस वस्तु को हम मेरा कहते हैं, जिस व्यक्ति को, संबंधी को हम मेरा कहते हैं, बस उसी से हम बांधे गए। कौन सोचता है? इतने लोग आप सुन रहे हो, न पता हो तो आज पता होना चाहिए। पत्नी मेरी, आप बंधे हैं, पति मेरे, आप बंधे हैं, और इस बंधन को अभी तक न जान पाए। यही बंधन हमको तुमको दुख देगा। यहाँ तक कि गुरु समझता है मेरे शिष्य, वो शिष्य से बंधा है। और शिष्य अगर गुरु ज्ञान में ज्ञान स्वरूप गुरु को न पहचान करके केवल शरीर को गुरु मानता है, वो भी गुरु से बंधा है। हमारे गुरुजनों ने सावधान किया है, गुरु पशु कोई गुरु का पशु है, नर पशु कोई नर का पशु है, नारी पशु कोई नारी का पशु है। जो नारी से आसक्त है वो नारी का पशु, जो गुरु के देह में आसक्त है वो गुरु का पशु। इसी तरह नर पशु, जो नर के शरीर में आसक्त है वो नारी पशु, गुरु पशु, नर पशु, नार पशु। जो वेद के ज्ञान का अभिमानी है, लेकिन ज्ञान में अपने सत्य स्वरूप को नहीं देख पाता है, वो वेद का पशु है, बोझा ढो रहा है। मस्तिष्क में वेद है, मस्तिष्क में वेद लादे हुए है, लेकिन जीवन में प्रकाश से कुछ नहीं देख पा रहा है, वो वेद का पशु है। तो गुरु पशु, नर पशु, वही सराही है। वास्तव में सराहनीय मानव कौन है? जहाँ विवेक विचार, जहाँ विवेक के द्वारा विचार किया जाता है। क्या विचार? सत्य क्या है, असत क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, मेरा क्या है, पर क्या है, स्व क्या है, मैं क्या हूँ, ये क्या है। इस प्रकार का विवेक में जो विचार करता है उसका नाम मानव है। यहाँ तो हमें ये भी ज्ञान अभी नहीं होता। इतना भी हम लोग, अनेक लोग ज्ञान नहीं कर पाते। पेशाब कहाँ करना चाहिए, चट्टी कहाँ खेलना चाहिए, और चट्टी पेशाब करते हुए शुद्धि कैसे करना चाहिए। जीवन बीत गया, लोगों को शौच यानी पानी से जो धोते हैं ये भी ना आया। क्यों? पशुवत जीवन है, शुद्धि की क्रियाएं मालूम नहीं है। प्रत्येक विचारवान शिष्य को रोज गणेश क्रिया करनी चाहिए। जल लेकर के लोग चट्टी खेलने तो जाते हैं, लेकिन पेशाब में जल का प्रयोग, पेशाब करते हुए जल का प्रयोग नहीं करते हैं, अशुद्धि रह जाती है। मूत्र के कण वस्त्रों में लगते हैं, इसीलिए कहा गया है अशुद्ध।
अशुद्धि का दम तो भरते हैं कि हम 3 बार स्नान करते हैं, लेकिन ये भीतर की इस प्रकार की शुद्धि का ज्ञान नहीं है। फिर मन की शुद्धि, वाणी की शुद्धि, नेत्र की शुद्धि, ये एक अलग प्रश्न है जो कि हमारे तुम्हारे साथ चलते रहते हैं, हम सावधान नहीं होते। आप सुन रहे थे कि पशु जो बंधा है वो पशु है, तन बंधा है, पशु का तो तन बंधा है, लेकिन हमारा तुम्हारा देखने कहीं मन तो नहीं बंधा है। और मन किससे बंधा है? अगर परमात्मा से बंधा है। जरा ध्यान दो, पति के शरीर से अगर मन बंधा है तो पशु है, लेकिन पति में जो आत्मा को पहचान लेता है वो पशु नहीं है, वो पशुता से मुक्त है, उसको दुख न होगा। शरीर घटेगा, शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा, लेकिन आत्मा, पति की आत्मा अविनाशी, पुत्र की आत्मा अविनाशी, पुत्र में आत्मा अविनाशी, भाई और माता पिता में आत्मा अविनाशी। प्रत्येक संसार के नाम रूपों को प्रकाशित करने वाले चेतन स्वरूप आत्मा अविनाशी। मैं तो कहता हूं अगर साधना में तुम्हें सफलता प्राप्त करनी है तो इस गुरु वाक्य को याद रखो, पति की देह में नाश को अटकना मूर्ता है, पत्नी की देह में नाश को अटकना मूर्ता है। पति की देह के पीछे देह को प्रकाशित करने वाली, देह में चेतना दौड़ाने वाली, देह को बुढ़ापे तक दुर्गंध न आने देने वाली चेतना, उस चेतना को पहचानो। उसकी कभी मृत्यु नहीं, उसका कभी जन्म नहीं। पति ने ही परमात्मा की उपासना पत्नी कर सकती है, पत्नी ने ही परमात्मा की उपासना पति कर सकता है। प्रेमी अपने प्रेमास्पद में उपासना पति की कर सकता है, प्रेयसी प्रेमिका अपने प्रेमास्पद में परमात्मा की उपासना कर सकती है। कब? जब विचार और विवेक के द्वारा असत को प्रकाशित करने वाले सत्य को जान ले। कब? जब जड़ को प्रकाशित करने वाले चेतन तत्व को पहचान ले। यही गुरु संदेश, ये गुरु मंत्र आपको सुनाए जा रहे हैं। खूब सोचो, अहंकार यदि शास्त्र के ज्ञान को पकड़ बैठा है, अहंकार अपना मानता है, ये शास्त्र ज्ञान एक हौज की भांति, आत्मज्ञान कूप की भांति है। अहंकार हौज है, अहंकार एक पात्र है, उसमें कितना ज्ञान भरा है वही उसका आकार है। जहां मेरा कहा, जैसे गंगा जी बहती रहती है, लेकिन गंगा जी का जल आप उतना ही ले पाओगे जितना बड़ा आपका पात्र होगा। अहंकार एक पात्र है, कितना बड़ा अहंकार है, उसमें क्या भर पाए। बुद्धि एक पात्र है, इस बुद्धि रूपी पात्र में कितना ज्ञान पचा पाए हम और आप, बस उतने ही का अहंकार अभिमानी बनता है। मैं ज्ञानी हूँ, मैं शास्त्र जानता हूँ, मैं रामायण जानता हूँ, मैं व्याख्यान जानता हूँ, पर उसका भोगी बन जाता है। आजकल तो आरंभ से व्याख्यान देना सिखाया जाता है, और जब व्याख्यान देना लोग जान जाते हैं तो व्याख्यान देने के बाद जब वो व्याख्यान देते हैं, सुनने वाले शरीर में अटक जाते हैं, नाम रूप में अटक जाते हैं, आकर्षित होते हैं, सम्मोहित होते हैं। बड़ा अच्छा व्याख्यान है। जो चर्चा की गई परमात्मा की, जो चर्चा की गई आत्मा की, जो चर्चा की गई भगवान परमात्मा रामकृष्ण की, उससे तो प्रेम न हुआ, चर्चा करने वाले में आसक्ति हो जाती है। यही है मन की पशुता, यही है मन की मूर्खता। यहाँ इशारा किया जाता है, जरा मन पर सावधान रहो, मन को सम्मोहित होते हुए देखो और बुद्धि से देखो, तब तुम देखोगे तुम्हारा हमारा संबंध अविनाशी से न होकर के विनाशी से जुड़ा हुआ है। कितना सरल है अहंकार में ज्ञान भर लेना, लेकिन कितना कठिन है ज्ञान में अहंकार को देख लेना। फिर शब्द को सुन लो, बहुत सरल है अहंकार में ज्ञान भर लेना, अहंकार में दया भर लेना। परमात्मा से की भूमि और भवन, अहंकार से सावधान रहना। ये भूमि सदा जहां की तहां रहेगी। अहंकार लोभी बनकर के, मोही बनकर के, अभिमानी बनकर के, हिंसक बनकर के तमाम अपने अपराधों का भोग करेगा, लेकिन ज्ञान जब तक न होगा मुक्त न हो पाएगा। फिर आप सोचें, ये दृष्टांत जो आपको दिया गया, आत्मा का ज्ञान अपना ज्ञान कूप की भांति है, परमात्मा का ज्ञान कुएं की भांति।
आने दो सोच के द्वारा निरंतर ज्ञान रूपी जल को, और बढ़ता रहे, निकालते रहो, बीच में अहंकार को भोगी न बनने दो। ये गुरु की आज्ञा है। ये मैं का जितना विस्तार होता है, मैं का विस्तार क्या है? मैं तो ये बोध हुआ, मैं हूं, इतना जब कहते हैं मैं हूं, ये है मैं का मैं, और उसका विस्तार क्या है? ये मेरा है। अब आप अभी सोचें, आप अभी भीतर से सोचें, कोई पूछे तुम कौन हो? ये मैं हूं। और जहां मैं कहा, तहां फिर तुम दिखाओगे कि मेरा क्या है। मेरा जहां शब्द निकलेगा, ये मेरा का विस्तार बढ़ता जाएगा। कितना बड़ा मेरा, जितनी भूमि उतना बड़ा मेरा, जितना अधिक धन उतना बड़ा मेरा, जितना अधिक परिवार उतना बड़ा मेरा। ये मेरे का विस्तार अहंकार का विस्तार है। अहं और आकार, अहं तो अपनी जगह पर केवल चेतन का ज्ञान हुआ, लेकिन आकार मेरा, ये विस्तार हुआ। इस अहंकार के विस्तार से जो मुक्ति पाना है वो ज्ञान में ही मिलेगी। ये अहंकार ही रागी बनता है, अहंकार ही विरागी बनता है, अहंकार ही भोगी बनता है, अहंकार ही त्यागी बनता है, अहंकार अज्ञानी बनता है, अहंकार ज्ञानी बनता है। जहां हमारे आपके भीतर बनावट है कि मैं हूं ज्ञानी अज्ञानी, मैं हूं शिष्य और गुरु, जरा ये कड़े शब्द हैं, ये गुरु और शिष्य की बनावट है। गुरु तो उस गुरु तत्व को कहते हैं, उस गुरु तत्व को कहते हैं जिसका आश्रय लेकर के हम लघुता से, हल्केपन से पराजित न होंगे। गुरु का आश्रय का मतलब है अनंत अखंड ज्ञान का आश्रय, अखंड ज्ञान का आश्रय, प्रेम का आश्रय, अनंत प्रेम का आश्रय। लेकिन कब? जब अहंकार की सीमा को पार करके हम देखेंगे तब। तो ये अहंकार रागी विरागी भोगी त्यागी दानी लोभी, ये सब अहंकार बना हुआ है। अब आप अंत की बात सुने। जो अहंकार संग से दोषी बन गया है और जिस दोष के कारण उसे जीवन में अनेकों बार दुखी होना पड़ा है, और दुखी होने पर उसने दुख की निवृत्ति का प्रश्न उठाया है, वो दुख की निवृत्ति धन के सहारे न होगी, जन के सहारे न होगी, पति और पत्नी के सहारे न होगी, वो एकमात्र ज्ञान के सहारे होगी। ज्ञान में जो अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा, तो उधर है राग विराग, अहंकार रागी और विरागी। लेकिन ज्ञान में आत्मवान भीत रागी होता है, वो राग के पार पहुंच जाता है, न रागी होता है न विरागी होता है, न वो संग्रह करता है न त्याग करता है। बस एक वाक्य याद रह जाए, वो अपना कुछ नहीं मानता, मेरा कुछ है ही नहीं। ये मंत्र जिसने पकड़ लिया है, जो कुछ हमारे साथ है शरीर, जो कुछ शरीर के साथ है परिवार, और जो कुछ शरीर के साथ है भूमि भवन, ये कुछ मेरा नहीं है, ये सब संसार के पदार्थ संसार में ही रहेंगे। ऐसी भावना से जो कोई देखता है, इस ज्ञान में जो कोई जाग जाता है, वही गुरु कृपा का अनुभव करता है। आप इस शब्द पर सावधान रहें। आप ये न कह बैठे गुरु कृपा हम पर कब होगी। परमात्मा की ओर से जो होना है, बहुत सावधान होकर के सोचिएगा। वो होना है, वो होगा नहीं, हो चुका है। परमात्मा की ओर से जो कृपा होगी नहीं, हो चुकी है। गुरु की ओर से कृपा होनी नहीं, हो रही है। हम उस हो रहे को नहीं देख पाते, भूल से कह देते हैं कब कृपा होगी। संत कहते हैं राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न हुई। ऐसा सुनकर के कभी कभी लोग कहते हैं भगवान हम पर कब कृपा होगी। और सत्संग में बैठे हैं, सच्चर्चा सुन रहे हैं, मनन चल रहा है, और कहते हैं कृपा कब होगी। कृपा होगी नहीं, कृपा को देखना है, भगवान की दया को देखना है। आरंभ में एक गीत आपको सुनाया गया था, अनुभव करो, अनुभव अभी अभी अनुभव करो, कितनी दया उस प्रभु की है, इतने सुख हमें मिल चुके, कितनी कृपा प्रभु की है कि सत्संग में भी हम आ गए, इतने कष्ट के साथ आ गए, दिन दिन पड़े रहे हुए लोग इतना तपस्या के बाद यहाँ आ गए। ये मामूली बात नहीं है, बड़े भाग्य की बात है। सारा संसार भाग रहा है धन के पीछे, संसार भाग रहा है तन के पीछे, संसार भाग रहा है अहंकार को तृप्त करने के लिए। लेकिन आप लोग भाग भाग करके सैकड़ों मील दूर करके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से यहाँ आए हैं, न धन के लिए, न तन के लिए, न मान के लिए, न भोग के लिए। यहाँ तो आप आए हैं ज्ञान में जागृत होने के लिए। इसको पुरुष कहा गया है, अन्नमय पुरुष, प्राणमय पुरुष, मनोमय पुरुष, विज्ञानमय पुरुष, आनंदमय पुरुष। आनंदमय पुरुष में ये पुरुष, ये जागृति जब आनंदमय कोश की होगी, तब जाकर के संसार के सुखों का प्रलोभन, दुखों का भय समाप्त होगा। साधना के द्वारा बड़ी लंबी यात्रा करनी। आप जो कुछ इंद्रियों के द्वारा
जो कुछ मन के द्वारा अनुभव करते हैं यहाँ तक सब माया है। इसको माया कहनी चाहिए, माया को गाली न देना। ये माया इसलिए है कि हम चाहते हैं कुछ, हमारी जितनी चाहें हैं संसार के संबंधी वो माया से ही पूरी हुई। जिस दिन हम कुछ न चाहेंगे तब हमें माया का कोई प्रभाव हम पर न पड़ेगा। जिस दिन हम कुछ न चाहेंगे, जाहि न चाहिए कब हम कछ तुम सन सहज सने, उनके भीतर भगवान विराजमान दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जब तक चाह है तब तक माया का सहारा लेना पड़ेगा। आपको कुछ चाहिए, अगर अन्न चाहिए तो उसी दुकान में जाना पड़ेगा, सोना चांदी चाहिए तो आप शराब की दुकान में जाना पड़ेगा, आपको कपड़ा चाहिए तो बजाज की दुकान में जाना पड़ेगा। जितनी आपकी चाहें हैं वो संसार से पूरी होनी। भोग चाहिए तो भोगी के पास जाना पड़ेगा। रूप का सुख चाहिए तो रूप को देखना पड़ेगा, शब्द का सुख चाहिए तो कानों से सुनना पड़ेगा। सारी चाह, हमारी अनेक चाहें हमें बंधन में डाली हुए हैं। हम लोग कभी कभी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए चाह रहित होकर के शांत बैठे, चाह रही, कुछ नहीं चाहिए, अपनी शरीर बैठा है, कुछ नहीं चाहिए, मन चंचल है, कुछ नहीं चाहिए, इंद्रियों के द्वार बंद हैं, कुछ न चाह करके आप जितना अभ्यास बढ़ेगा आप पाएंगे कि चाह रहित होकर के हम परमात्मा में हैं और चाह सहित होकर के हम संसार में। ये जो हम देख रहे हैं, ये देखना हमारा दृष्टा भाव है। और सचमुच जो भीतर साक्षी है और बाहर दृष्टा है वही धार्मिक व्यक्ति। भीतर साक्षी बने रहो, दूर से देखो जैसे हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन दिखाई दे रहा। जो कुछ धड़कन चल रही है, श्वास चल रही है, उस श्वास को देखना, धड़कन को देखना, पाचन को देखना, गतियों को देखना, साक्षी होकर के देखना, ये सुख स्थिति पर ही संभव है। बाहर आंख इंद्रियां काम कर रही है, दृष्टा बनो, करता न बनो। हो रहा है, ऐसा देखो हो रहा है। ये देह में भूख लग रही है, देह में प्यास लग रही है, देह में सर्दी गर्मी लग रही है, लगने दो, उसको देखो और शरीर का उपाय भी करने दो। सर्दी लग रही है, हाथों के द्वारा कम्बल ओढ़ा जा रहा है, भूख लग रही है, हाथों के द्वारा भोजन किया जा रहा है। इसी तरह कोई गाली दे रहा है तो वाणी के द्वारा शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। जो कुछ हो रहा है उसके हम यदि दृष्टा बने रहें तब हम आत्मलोक में 5-6वें शरीर में जाकर के पहुंचेंगे, वरना 3रे-4थे शरीर में तो अटके ही रहेंगे। साधक को पता नहीं है, साधक अटक गया है मान के पीछे, धन के पीछे, सुख के पीछे। और ये अटका कौन है? ये मन के द्वारा अटका है। मन अंधा है, मन पकड़ना जानता है लेकिन देखना नहीं जानता। हमारे गुरुजन कहते हैं, सावधान करते हैं, संत समागम कीजिए करिए और उपाय। लेकिन संत का मतलब देश नहीं। देश तो इसलिए मनाया जाता है कि लोग जान जाएं ये देश में कोई संतत्व छिपा हुआ है। लेकिन कोई देश मात्र संत से हो और भीतर शांत न हो तो संत ऊपर से देश तो साधु का है, ऊपर से देश संत का है और भीतर अशांत है, कामना के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण, अभिमान के कारण। तो संत का मतलब जो परमात्मा में शांत हो चुका है, असंत का मतलब जो संसार में अशांत हो रहा है, चाह के पीछे जो दौड़ रहा है वो असंत। और समस्त चाहों को छोड़ करके जो परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई हो संत। ये संत की बड़ी सरल परिभाषा है। नित्य प्राप्त परमानंद परमात्मा में बुद्धि का स्थिर हो जाना संत पद है। और उससे विमुख होकर के धन के लिए, मान के लिए, भोग के लिए, शरीर की रक्षा के लिए भागते दौड़ते रहना ये असंत है। वो संत नहीं है, असंत है, अशांत है। जो अशांत है वो संत और जो शांत है वो संत। तो संत समागम कीजिए करिए और उपाय, सुंदर बहुते उद्धरे सत्संगति में आए। सुंदरदास जी कहते हैं कि संसार में जो जिस किसी का उद्धार हुआ है वो संत संगत में हुआ है। संत संगत का मतलब जो शांत है उसकी हुआ है। माता पिता सब ही मिले, माता पिता सब ही मिले, भैया बंधु प्रसंग, सुंदर सितदारा मिले, दुर्लभ है सत्संग। सब कुछ परिवार मिला है, धन मिला है, भोग मिला है भाग्य से, लेकिन सत्संग दुर्लभ है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, वो आपको सुलभ है लेकिन पुष्प कहीं बाधा न डाल दे। यहाँ तुम जानवर ला के बांध दो, बैल बांध दो, भैंस बांध दो,
वो भी आवाज उनके कानों में जाएगी, लेकिन पशु सत्संग नहीं कर सकता। जिनकी समझ में ये चर्चा नहीं आती, उनके भीतर अभी पशु जाग रहा है, मानवता नहीं जागी। जिनकी बुद्धि होश में है और अपने जीवन की बात पकड़ रहे हैं, जीवन को मुक्त बनाना चाहते हैं, बंधनों से छुड़ाना चाहते हैं, दोषों से हटना चाहते हैं, उनके भीतर मानवता जागी है। और मानवता के पीछे दिव्यत्व जागेगा, और दिव्यत्व के पीछे ईश्वर का पता, परमात्मा का पता लगेगा। आए हर्षण उपजे, संतों की लक्षण, संतों के सुंदर लक्षण। और आप लोग याद रखें, जो एक देश में प्रभावित होकर के धोखा खाते हैं, इनको बहुत सावधान होना चाहिए। एक महात्मा थे, एक महात्मा की खोज में, गुरु की खोज में, संत की खोज में एक गांव से एक श्रद्धालु निकला। बाहर निकला कि कोई महात्मा बैठे थे। उनसे पूछा कि देखो हम जा रहे हैं संत की खोज में, हम कैसे जानेंगे कि हमें संत मिल गए, हमें गुरु की शरण होना है, तो गुरु और संत का हमें कैसे परिचय मिलेगा। वो महात्मा ने कहा, देखो जो इस तरह आसन लगाए बैठा हो और जो शांत हो, जो बिना बोले न बोलता हो, जिसके अंदर चंचलता न हो, और जिसके पास बैठ करके तुम्हें शांति मिले, उसी को संत समझना। बड़ा खुश हुआ कि संत की परीक्षा करने के लिए हमें साधन मिल गया। उसने बताया था, जो इस तरह बैठा हो, एकांत में रहता हो, जन संसर्ग न रखता हो, और समाज से, संसार से धन मान भोगना चाहता हो, जो प्रारब्ध पर अपने शरीर की रक्षा छोड़ करके जो प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहता हो, जिसके पास शांति का अनुभव हो, उसे संत समझना। सुन लिया उसने, चला गया। 20 बरस बाद, तब रेल न थी जबकि ये कथा है, 20 बरस बाद वो लौटा, सारे भारतवर्ष में घूमते घूमते, और जब गांव आया तो वही संत बैठे हुए मिले, वही संत बैठे हुए मिले। और फिर कहता है, महाराज आपने जैसा बताया था वो लक्षण तो हमें कहीं न मिले। हजारों महात्माओं साधुओं के दर्शन किए, मेलों में गया, तीर्थों हमें न मिला। हम चलते गए संत की खोज में, गुरु की खोज में, मिलाई नहीं। वो संत मुस्कुराए और कहा, थोड़ी देर बैठो, और बैठाया। और बैठाने के बाद मौन रहे, वो भी मौन रहा। वो प्रतीक्षा करता रहा, संत कुछ कहेंगे, क्या उत्तर देंगे। परेशान था, थक चुका था, निराश हो चुका था कि संसार में, यानी देश में कहीं अब संत नहीं है, कहीं गुरु नहीं है। जो लक्षण बताए गए थे कि शांत हो, स्वस्थ हो, जो समाज से कोई याचना न करता हो, कुछ न चाहता हो, आत्मतृप्त हो, और जिसके पास बैठने से शांति मिले, उसको संत समझना। लेकिन वो लौट करके आके अब जब बैठा तब गुरु ने कहा, कुछ देर बाद कहा, अब बताओ तुम जितनी देर बैठे रहे, तुम शांत रहे कि अशांत? कहा, महाराज इतनी देर तो हमें शांति मिली, बैठे रहे आराम मिला। अच्छा तुम दौड़ते रहे तब तो हम अशांत होते रहे, भागते रहे तो अशांत होते रहे, यहाँ चलो, उनके पास चलो, उनके साथ चलो, इस महात्मा को देखो, उस महात्मा को देखो। तो तुम्हें इतनी देर अशांति नहीं, महाराज यहाँ तो शांति मिली, विश्राम मिला। कहीं तुमसे कहा क्या गया था, जहाँ बैठने से तुम्हें शांति का अनुभव हो, तुम्हारा मन अपने आप शांत होता चला जाए, वहां समझना संत है। अब तुम कहते हो शांति मिली, तो तुम्हारे सामने कौन है? आंखों से तुम आकृत देख रहे हो, लेकिन शांति तुम्हें आकृत से नहीं मिल रही है। शांति तुम्हारी श्रद्धा से और प्रीत के द्वारा तुम्हें आस्वादन हो रहा है। कहे, हाँ महाराज बात तो ठीक कहते हो। और क्या लक्षण बताए थे? जो एकांत रहता हो। तो ये शरीर एकांत बैठा है कि नहीं? कहा, महाराज एकांत बैठा है, गांव के बाहर बैठा है। तुम इस गांव में रहते हो, कभी गांव के भीतर हमें देखा है किसी के कहीं पर? कहा, नहीं, आपके यहाँ पर जो कोई आ जाता है उसे में संतुष्ट कर लेते हो, भिक्षा के लिए जाते हो, और जैसा मिल गया उसी को लेकर के लौट आते हो। आपको तो कभी न धन संग्रह है, न आपके पास सामान है। आप तो जैसा आपने बताया था वैसे तो आप ही दिखाई पड़ते। तो वो महात्मा कहते हैं कि इतना घूमे, 20 वर्ष तुम, जो तत्क्षण जो मिल सकता था, जो तत्क्षण आते ही गांव के बाहर निकलते ही जो मिला था, उसकी खोज में अहंकार पूर्वक तुमने 20 वर्ष बिता दिए, और 20 मिनट में तुम अनुभव कर रहे हो कि जो लक्षण बताए गए थे वो लक्षण हमारी आंखों के सामने जो दिखाई देता है उसी में घटित होते हैं।
शांति भी है, त्याग भी है, यानी जो भगवान के दैवी गुणों का विकास भी है। और हम प्रश्न करें तो प्रश्न का उत्तर सारे ज्ञान में मिल रहा है। कितना धोखा खाया। तो आप सोचें कि जो हम भटकते हैं ये संत के लक्षण में बताए गए हैं। ऐसे न खोज करके, इनको न जान करके सारा संसार भटकता रहता है। आपने इतना सुना, आरंभ में अहंकार की प्रथम कृति का परिचय आपने पाया। जो अपना नहीं उसे अपना मान लेता है, ये सब अहंकार है। इस अहंकार को ही हम लोग पहचाने, जाने और जान करके तदनुसार बुद्धि को स्थिर करें। फिर आप हृदय से कृतज्ञ होकर के परमात्मा का मिला हुआ जान करके बहुत सावधान रहो, क्षण क्षण सावधान रहो। किससे सावधान रहो? शेर से, चीते से, चोर से तो लोभी, मोही, अभिमानी, ये सब सावधान होते हैं। लेकिन साधक सावधान रहें इस अहं के आकारों से। अब आप एक गीत में सुनकर के समाप्त करें। हम प्रतीक्षा करें अपने प्रभु की भीतर। अगर हमारा प्रेम है तो परमात्मा केवल प्रेममय हो जाता है। परमात्मा प्रेममय होकर के हमारे भीतर प्रकट होगा और प्रेम ही जगतमय होकर के हमारे आगे भाग रहा है। इन दो पर अगर आप विचार करें तो श्रद्धालु और प्रेमी के लिए जब तुम ध्यान में आ जाते, हम शांत बैठते हैं, हम प्रतीक्षा करते हैं। कभी कभी कैसी कैसी झलकें मिल जाती हैं। जब तुम्हें ध्यान में आ जाते, मेरे जीवन की गतिमति, मेरे जीवन की गतिमति नहीं, तनया बाणी, तनया मन बाणी की गति, जैसा कुछ होता जहाँ उचित, जैसा कुछ जहाँ उचित होता वैसा आदेश सुना जाते, वैसा आदेश सुना जाते, ध्यान में आ जाते। अपना हम व्यर्थ समय को कर, फिरते जब कभी भ्रमित होकर, फिरते जब कभी भ्रमित होकर, तब तुम्ही नाथ करुणा करके, तब तुम्ही नाथ करुणा करके हमको सन्मार्ग बता जाते, सन्मार्ग बता जाते, जब तुम्ही ज्ञान में आ जाते। जब आकुल होता मन तुम बिन, जब आकुल होता मन तुम बिन, तुम नहीं भूलते हो निज दिन, प्रत्यक्ष नहीं मिलते तब भी सपने में दर्शन आ जाते, जब तुम ध्यान में आ जाते। सारे दुख द्वंद मिटा जाते, जब तुम विरले ही तुमको जान सके, प्रेम में कोई पहचान सके, प्रेम में
बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आर्धेन्दुर यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। ओम परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप आप सभी का हृदय प्रभु प्रीति से भरा है। श्रद्धा संपत्ति लेकर के आए हो। बाजार में आप कुछ भी खरीदने जाते हो तो भाव पूछते हो। तोरई और लौकी खरीदनी पड़ती है तो भाव की जरूरत होती है, और पैसे की जरूरत, धन की जरूरत होती है। तो जब साधारण से साधारण पदार्थ को लेने के लिए भाव की जरूरत है और संपत्ति की जरूरत है, तो भाई ज्ञान को लेने के लिए भी भाव और संपत्ति की जरूरत होती है। संपत्ति क्या है? बोले श्रद्धा वित्तो भूत्वा, श्रद्धा रूपी संपत्ति, और भाव जीवन का सद्भाव है। भगवान आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन मनमोहन श्याम सुंदर की दिव्य ललित लीलाओं के श्रवण के लिए आपको चाहिए भाव। और रसिक जन तो ये कहते हैं कि श्री वृंदावन के जितने भी सखा मंडल हैं, और वो अथवा उन सखाओं की अथवा भगवान श्याम सुंदर की जो कथा सुनना चाहते हैं, वो पुरुष को तो एक ही रखते हैं और बाकी सब गोपी हो जाते हैं। आप लोग कहीं घबरा तो नहीं रहे? गोपी शब्द का अर्थ होता है गोपी पदार्थो ही गोपानाम अंगना इति स्फुटम पर। गोपों की अंगना साधारण अर्थ है, लेकिन श्रुति वृत्ति नाड़ी रूपा अन्यर्थावबोध्यताम, ये श्रुतियां हैं, ये नाड़ियां हैं, ये वृत्तियां हैं। गोपी शब्द का अर्थ ये है कि जो भगवान के ऐश्वर्य को छिपा ले। जैसे प्राय ऐसा होता है कि किसी पर निछावर करके और वो पैसा नाई को दे दिया जाता है, फिर वापस नहीं लिया जाता। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने अपने प्रेमियों के ऊपर अपना सारा ऐश्वर्य निछावर कर दिया, और निछावर करके बोले अब निछावर कर दिया सो कर दिया, अब हम अपने पास तो रखने वाले नहीं। अब तो निछावर का पैसा जैसे नहीं रखा जाता, ऐसे ऐश्वर्य भी अपने पास नहीं रखेंगे। ऐश्वर्य ले सो ले, हमें जरूरत नहीं। ऐसे मनमोहन श्याम सुंदर की दिव्य ललित लीलाओं की एक पृष्ठभूमि के लिए एक रहस्य हुआ, और वो रहस्य हुआ एक अभिनय के माध्यम से। प्रेम का प्रकाश कैसे हो, इस प्रेम के प्रकाश को व्यक्त करने के लिए भगवान ने एक लीला की, और वो लीला सचमुच में यो तो लीला ही है। लीला शब्द का अर्थ होता है लीनताम लातिति लीला, जो एक बार तन्मय कर दे, अपने में सराबोर कर दे। और प्रेम भी इसी शब्द से बना, प्रिय तर्पण, जो स्वयं सराबोर हो जाए और दूसरों को भी सराबोर कर दे। तो भगवान ने एक लीला की
और भगवान ने जो लीला की उसके लिए अलग अलग रस व्यक्त हुए, वात्सल्य, सख्य, दास्य, लेकिन सबसे श्रेष्ठ मधुर रस। मधुर रस में मधुर रति ही स्थायी भाव है और आनंद सुधा सिंधु श्री कृष्ण ही इसके आलंबन हैं और उनकी परम लावण्य सारस्य साक्षात श्रृंगारमयी मूर्तिमती रति ही मानो ए ब्रजांगनाओं के वेश में आलंबन, और भगवान का वो पीतांबर फहराता हुआ और लहराते हुए उनके कुटिल केश जो उनके दिव्य मुखारविंद को शोभित करते हैं, ओ दीपन। नारायण एक एक अंग से मानो उनका लावण्य झर रहा है, ये वो समझ सकते हैं जिन्होंने एक बार कैसे देखा। कसो जाने सपने हूँ जे ही देखा, जिन्होंने एक बार भी स्वप्न में भी उस प्यारे मनमोहन की दिव्य बाकी झांकी अपने हृदय मंदिर में विराजमान की है, वो जान सकते हैं इसके बारे में। तो भगवान की अनेक लीलाएं, एक लीला आपने कल सुनी थी, एक वात्सल्य रस की लीला। एक बार यशोदा माँ ने सोचा कि हमारे लाला को माखन बहुत प्रिय लगता है, इसलिए अपने हाथ से सेवा करके लाला को माखन खिलाएं। माखन का वर्णन बहुत आया है, लेकिन ये माखन थोड़ा समझना पड़ता है, बड़े मुश्किल से मिलता है। इसमें श्वेत है, मधुर है, कोमल है, सुस्वादु है और इतनी चीजें प्रेम में भी होती हैं। प्रेम जिस हृदय में होता है वो हृदय कोमल, मधुर, सुस्वादु हो जाता है। सचमुच में यह मधुरता, यह प्रियता, यह कोमलता जो नवनीत के समान होती है, ये प्रेम में ही होती है। और इसका बनना बड़ा मुश्किल, क्योंकि इसके लिए बहुत चीजों की जरूरत। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर संकेत किया, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसवाई। श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा ही गाय है, यहां से प्रारंभ होता है हमारा। तो पहले तो सात्विक श्रद्धा, ये गाय हुई धेनु, और फिर न जाने कितने कितने उपाय से फिर इसमें से दूध दुहा गया। उसमें तीन चीजें बहुत आवश्यक बताएंगे। गाय है, लेकिन अगर बछड़ा ही न होए तो गाय दूध नहीं दे सकती। अच्छा, बछड़ा भी होए, गाय भी होए, बर्तने न होए तो भी दूध नहीं हो सकता। अच्छा, बर्तन भी होए, गाय भी होए और बछड़ा भी होए और दुहने ही ना आवे तब, इसलिए सबकी बड़ी जरूरत है। तो श्रद्धा तो हुई गाय, आपके हृदय में जो श्रद्धा है यही गाय है। वेद भगवान कहते हैं श्रद्धया आप्यते सत्यम, श्रद्धा से सत्य की उपलब्धि होती है। प्रातः श्रद्धाम भावामहे, प्रातः हम श्रद्धा को आवाहन करते हैं। श्रद्धा सूक्त ही है वेद में, बिना इसके कुछ नहीं होता। गाय तो मुख्य ही है। और फिर कनोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन वहीर निज दासा। इसके लिए बर्तन चाहिए, ये विश्वास है। विश्वास रूपी बर्तन हुए और निर्मल मन, निर्मल मन यही दोहने वाला। और अब क्या चाहिए, बोले भाव बच्च शिशु पाय पिन्हाई, भाव का बछड़ा हो। तो संक्षेप में आप ये चार बातें जान लो। पहले तो हो गए श्रद्धा। अच्छा, श्रद्धा हो गई, भाव नहीं है तो भी बेकार, क्योंकि बछड़ा तो यही बनेगा। श्रद्धा हो, सद्भाव हो, निर्मल मन हो और दृढ़ विश्वास हो भगवान के प्रति। इतने के बाद अब दूध दुहा गया। वो दूध क्या है, कपराम धर्म में पै दुह भाई।
परम धर्म में दूध हुआ। अभी दूध आया, अभी तो मक्खन में बहुत देर है। और उबटे अनल काम बनाई, चाह न हो, क्योंकि एक सूत्र है, चाह ही प्रीत की कालिमा है। कहीं भी अगर आप प्रेम समझ रहे हों तो वहां कहीं स्वप्न में भी चाह न कर बैठे, क्योंकि उसके सेवा के बदले भी अगर आपने कुछ चाह कर ली तो सेवा तो बिक गई आपकी, 2 कौड़ी में चली गई, बेकार, उसका कोई मूल्य नहीं रहा। और बिक जाने पर फिर उसका कुछ महत्व भी नहीं रहा। तो इसलिए उबटे अनल अकाम बनाई, किसी प्रकार की कोई चाह न हो, तब वो दूध हुआ गरम। और गरम होने के बाद फिर उसे जुड़ाया गया, फिर उसे जमाया गया, और जमाने के बाद फिर मथा गया। और कैसे बोले, मुदीता मथये विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी, तब मथि काढ़ ले नवनीता। इतनी देर बाद नवनीत तैयार हुआ। इस नवनीत को भगवान चुराते हैं। तो असल में इसका रहस्य क्या है? ये तो महाराज बड़ी रसकों के बीच की चीज है, मेला बाजार की नहीं हुआ करती है, बहुत एकांत गोष्ठी की चीज है। ये मक्खन, ये नवनीत भगवान श्याम सुंदर को क्यों प्रिय है? वो भगवान कहते हैं कि जिनके हृदय में ऐसी मधुरता, ऐसी कोमलता, ऐसी सुंदरता, ऐसी असंगता आ जाती है, वो तो कमलवत हृदय हो जाता है। और जिनका हृदय कमलवत हो जाता है तो कहा फायदा, कथिन के हृदय कमल महा सदा करो विश्राम। मैं तो उनके हृदय कमल में सदा विश्राम करता हूं, मैं वहीं रहता हूं, वहां से हटता ही नहीं हूं। तो यह है नवनीत। ऐसी सात्विकता, ऐसी मधुरता, ऐसे निर्मल मान, भगवत विश्वास, श्रद्धा, ये सब तमाम चीजों से समन्वित होकर के तब बनाई, क्या बना? नवनीत। इस नवनीत को भगवान कहते हैं हम प्रिय हैं। काय भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान को प्रिय क्या है? बोले तुम क्या खाते पीते हो? बोले यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तपस्या, ये हमें प्रिय है। और करते क्या हो? बोले सर्वलोक महेश्वरम, सबकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर। तो बोले किसी के रिश्तेदार भी हो? बोले हाँ, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सबका सुहृद हूं, सुहृद हूं। इसलिए सुहृद होकर के जो ये 3 बातें मेरी समझ जाता है, वो शांति को प्राप्त कर लेता है। तो माँ ने ये विचार किया और अपने हाथ में ली आज मथानी और मंथन करने लगी। भगवान ने कहा ये क्या होने लगा? क्यों? कहा कि जिसकी दिव्य गोदी में हम खेल रहे हैं, जिनका हमारा नैरंतर्य है, कहीं भी दूरी देरी द्वितीयता नहीं है, उस माँ को इसकी जरूरत नहीं मंथन की। कमुदीता मथये विचार मथानी, दम आधार रज सत्य सुबानी, तब मथि। माँ तुम्हें आवश्यकता नहीं है, माँ आपने जीत लिया। जो इस आनंद सुधा सिंधु श्री कृष्ण के प्रेमी हो गए, उनको फिर आवश्यकता नहीं। ये तो कृष्ण है ना, कृष्ण भूवाचिका, अणा आनंद अर्थ का है। सत्ता में और आनंद में दोनों का मिल करके कृष्ण अर्थ होता है। अर्थात ये किसान है। किसान क्या करता है? पहले खेती को सम करता है, और सम करने के बाद घास बीनता है, कंकड़ हटाता है। घास बीने, कंकड़ हटाए, बीज बोए, और फिर सिंचाई करे, और फिर इसके बाद निराई करता है, और फिर हरी हरी अपनी खेती देखता है तो खुश होता है। और भगवान भी अपने प्यारे प्यारे अंतःकरण, प्यारे प्यारे भक्तों के अंतःकरण रूपी क्षेत्र में विषमता को पहले हटाते हैं। ये देखो कृष्ण का अर्थ है, विषमता जहां होती है वहां प्रभु प्रीति नहीं रह पाती, टिक नहीं पाती। इसलिए पहले समता आनी चाहिए, और समता आई पहले, फिर वासनाओं की घास उखाड़ फेंकी,
मोह के कंकड़ हटा दिए और फिर प्रेम का बीज बो दिया। एक खेत ही तो है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते, सबका सब खेत है। और जब प्रेम का बीज बो दिया, इसके बाद चाहिए निराई। और निराई क्या है कि जो बीज बोया नहीं है और जो बीज बोया है, तो बोए हुए बीज की खेती को बर्बाद करने के लिए बिना बोए घास जम जाती है, उसको हटाना पड़ता है, नहीं तो उसको दबा देगा। और साधारण की तो बात दूसरी कहो, वो जो भगवान श्याम सुंदर की दिव्य 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 प्रेम स्वरूपांगनाएं हैं, उनको भी एक बार इस प्रकार से निराई करनी पड़ी। भगवान श्याम सुंदर ने अपने वेणु माधुरी से उनकी वेणु माधुरी, रेणु माधुरी और धेनु माधुरी, रेणु वेणु धेनु, तीन माधुरी भगवान की ललित हैं। और इन तीनों माधुरियों के दिव्य ललित लीलाओं के माध्यम से भगवान ने समाकर्षण किया। तो जिस समय ब्रजांगनाएं ने ये सोचा कि अब तो भगवान हमारे साथ रास करने लगे, अब तो हम जहाँ बैठे वहाँ ये बैठे, जहाँ हम देखें वहाँ ये देखें, सबका सब हमारी ओर हो रहा है। देखो, अब ये जो प्रेम का बीज था ना, उस प्रेम के बीज को दबाने के लिए घास जम आई। इसी को कहते हैं अहंकार। अहम आकारेषु स्थिता। जब ये अहम माने मैं आत्मा चेतन तत्व अहम है, ये आकार में आ जाता है, तब इसको क्या बोलते हैं? अहंकार। तो आकार में आ गया कि मेरे बस में भगवान आ गए। और प्रायः देवियों के ये भाव आ जाता है, और ये दो भाव आते हैं, या तो हम बहुत सुंदर हैं इसलिए पतिदेव हमसे बहुत खुश हैं, या हमारी सेवा से बहुत खुश हैं, हम सेवा बहुत कर लेती। तो ये दो भाव जब आ जाते हैं तो देखो भगवान की कितनी करुणा है। उन्होंने कहा कि चाही प्रीत की कालिमा है, उर अंकुरे वो गर्व तरु भारी, कबेगी सुमय डारी हो उपारी। इनके अंदर अहंकार आ गया, और ये जो अहंकार आया है ये दबाए देगा प्रेम के बीज को। ऐसे प्रेम भरे हृदय में जहाँ मधुरता, कोमलता, सुंदरता है, जहाँ प्रभु प्रीति है, वहाँ यदि अहंकार का निवास हो जाएगा तो ये सब खा जाएगा। इसलिए भगवान के भक्तों ने संपूर्ण इंद्रियों को काम करना बताया। कहा लेने को भगवान का नाम, देने को दूसरे को सुविधा, सम्मान और स्नेह। दूसरे को सुविधा, सम्मान और स्नेह, ये देने की चीजें हैं, लेने की नहीं। और लेने का है भगवान का नाम। करने को गरीबों की सेवा, सुनने को भगवान की कथा, देखने को संतों और भगवान के श्री विग्रह, और चलने को तीर्थ और सत्संग। और नारायण, अगर प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा इस प्रकार से हमारे कार्य होने लगे तो भगवानमय बुद्धि हो जाती है। तो जब इस प्रकार से इन ब्रजांगनाओं को अभिमान आ गया तो तत्रैवांतर्धीयत, वहीं अंतर ध्यान हो गए। तो देखो ये निराई हो गई। और भी कई जगह निराई करी। एक बार देवर्षि नारद जी को चाह हो गई ब्याह करने की, सो महाराज बंदर बना दिया गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो ब्याह का चाह करे सो सब बंदरे बनाए दिए जाएं। आप लोग घबराए न जाएं। असल में बात ये है कि वो प्रियतम, हमारा प्यारा सखा, इतना निकट और इतना अपना है कि वो चाहता रहता है कि ये सपने से अलग हो जाएं और अपने से मिल जाएं। सपने से अलग हो जाएं और अपने से मिल जाएं। एक तो ये चाहता है, और दूसरी बात वो ये चाहता है कि देखो इनका हित किसमें है। नारद जी को तो जरूर बंदर बना दिया, लेकिन अगर उन्हें नारी जात से एलर्जी होती तो अपने तो 16,000 के साथ ब्याह किए बैठे। अच्छा जाने दो, दूसरों के लिए मना करते हैं। वो तो कहते जाई विवाह शैल जही,
यह मोही मांगे देहु, हम मांग रहे हैं कि जाओ पार्वती के साथ विवाह कर लो। तो इसका तात्पर्य यह है नारायण कि उन्हें ये मालूम है कि हमारे प्रेमी का किसमें हित है और किसमें अनहित है, इसलिए वो तो हित चाहते हैं, जिसमें हित होता वो करते हैं। तो यशोदा मैया ने विचार किया और हाथ में ले ली मथानी। भगवान ने कहा कि मेरे प्यारे भक्त को इस सब की कोई जरूरत नहीं, उनकी विचार करने की जरूरत नहीं। मुदिता मत है विचार मथानी। विचार क्या? ककोहम कथमिदं जातम को वै कर्तास्य विद्यते उपादानम किमस्ति हो विचारा सोऽमीदृशः। मैं कौन हूँ, ये संसार कौन है, ये कैसे बना, इसका कौन बनाने वाला, जीव और जगत जगतपति क्या है, ये सब बात विचार करने की बात तो जाने दो। हरिद्वार और ऋषिकेश के बाबा लोग बैठे बैठे विचार करें, लेकिन हमें तो मैया देखो देखो सही, मैं तो तुम्हारी गोदी में हूं। क्यों? जब भगवान का आविर्भाव हुआ था तो यशोदा दूसरी ओर मुंह की थी और पीछे भगवान वसुदेव जी लेटा गए थे। वसुदेव लेटा गए थे, उन्होंने देखा ही नहीं। माने आगे व्यक्ति देख रहा है, पीछे कहां मुड़ के देख रहा है। जिन आंखों से देख रहे हैं उन आंखों के पीछे नहीं देखते, ना उस प्राण के पीछे प्राण को, आंख के पीछे आंख को नहीं देख पाते। और वही स्थिति यहां भी है।